खुआरा का था, काफी कम से कम 2 घंटे का। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला जी, और झगूड़ आ रही उसके मुंह में। आज लो 12 साल तक कट्ठा, जीभ लिल्ली हो रही थी जी, हाथ भी लिल्ले हो रहे थे जी उसके। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के नोना खेड़ा गांव में मौजूद हैं। यहाँ पे एक लड़का बिजली फिटर में काम करता था और शाम के टाइम में घर वालों के पास में फ़ोन आता है कि आपका जो बच्चा है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लेकिन जब वे वहाँ पे पहुँचते हैं उसको कहीं हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कर दिया जाता है। हालांकि जो घर वाले हैं उनका मानना ये है कि उसकी डेथ की गई है, यानी उसको जहर दे करके मारा गया है। बातचीत करेंगे, क्या कुछ हुआ है जान लेते हैं। नाम है दोस्त आपका? सोनू। सोनू भाई, ये आपके भाई लगते थे? क्या लगते? बड़े भैया। इनका क्या नाम था? अनुज कुमार। कब की घटना है और किस टाइम ये हादसा उनके साथ? जी मैं 9 बजे गया था जी बिजली फिटर पे। मुझे शामली कुछ काम से जाना था जी, बाइक हमारे पास एक ही थी तो मैं उसकी बाइक लेकर चले गया। जैसे कि मेरा काम हुआ वहाँ से 11:30 बज गए। 11:30 के बाद आया मैं तो ठीक ठाक था, ठीक ठाक। फिर उसके 3 घंटे बाद 2 घंटे बाद पता आता है कि भाई तेरे भैया की हालत ख़राब है, यहाँ पर आ जा सरकारी अस्पताल में वगैरह। मैं गया जी। पहले बिजली घर में नहीं बुलाया आप? बिजली घर में नहीं बुलाया जी। जैसे हालत ख़राब होती है तो बिजली घर में फ़ोन करना चाहिए था ना कि भाई यहाँ पे आ जाओ, इसको दिक्कत हो रही है। वहाँ नहीं बुलाया जी, सीधा बगैर अस्पताल में बुलाया जी। वहाँ जाकर देखा भाई एक्सपायर था, करीबन आधा घंटा 1 घंटा पहले का। क्या दिक्कत परेशानी थी? कोई चीज़ बताई हो, कुछ बात उन्होंने बताई हो घर पे? जी जो लैंडमैन थे वहाँ के, उनके साथ कुछ रंजिशबाजी थी जी। उसका ट्रांसफर अभी हुआ था वहाँ पे। और जी उस समय सभी स्टाफ के लोग चिढ़े थे जी। क्या कारण था इसका, क्यों चिढ़े थे? इसका कारण ये था जी, जैसे कि वहाँ पर 6 लैंडमैन थे, कल 7वां क्यों आ गया हमारे पास में। कभी हमें कहीं और जाना पड़ जा, न तो उसे कहीं पर ले जाते वे, वही ओनली बिजली फिटर पर रखा थे। एक दिन तो ऐसा हुआ जी, उसका दोपहर के टाइम फ़ोन उठा लिया। फिर उसे रात को 9 बजे बुलाया दीपक लाइनमैन ने, कह भाई आजा अपना फ़ोन ले जा। पहले दिया नहीं, कह मेरे पास नहीं है। फिर फ़ोन करके खुद कहते हैं, कह भाई आजा तेरा फ़ोन मिल गया। आपको शक क्यों लगा कि उसको मारा गया है? कैसे आपको इस चीज़ की पहचान हुई? कैसे आपने इस तरीके से उसकी गैल व्यवहार गलत हो रहा था जी वहाँ से, जैसे कि वो आकर घर पर बताओ था। हाँ नहीं, और आपको कैसे शक पड़ा कि इसको जहर दिया गया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला जी, और झगूड़ आ रही उसके मुंह में। पहले उसके मुंह में झगूड़ आ रही? हाँ जी, और उसकी जीभ लिल्ली हो रही थी जी, हाथ भी लिल्ले हो रहे थे जी उसके। लैंडमैन थे जो वे 6, उन्होंने मेरे पति को जहर दिया। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए, उन्हें सजा देनी चाहिए। आपको शक कैसे पड़ा कि पहली लड़ाई के हिसाब से आपने शक लगाया? वे फोन पर बात कर रहे थे तो घर में ही बात कर रहे थे, तो साथ ही सारी बता कर रहे थे। मेरी नूनू बात है, मैं उस ट्रांसफार्म उस पर बिजली घर पर दूसरे पर जाना चाहूँ। मुझे 10 दीपक लाइनमैन है जो वो उसने 2 फेरी फ़ोन की चोरी लगाई, कभी कुछ 2-3 फेरी उनकी। कोई दिक्कत थी, बैठ के बातचीत हो जाती आपस में, ये थोड़े ना कि भाई जहर दे के मार दिया जाए, ऐसा थोड़े ना होता। और उन्होंने जहर दे के भी बगैर लोग उस पर खत्म हो लिया। जब फ़ोन करा उन्होंने कहा कि क्या नाम की अपन उनके फ़ोन पे ही, यानी कि उन्हें कोड कार्ड कुछ नहीं पता था, उनके फ़ोन पे मिला के रिश्तेदारी में फ़ोन करा, यहाँ से फ़ोन करा, कहा गया क्या नाम की तुम्हारा आदमी यहाँ से पड़ा, कुछ हो रहा है ऐसा, ले जाओ देख लो आके। हम देवर हमारा और हम दोनों गए, हमने जाके देखा तो उनकी मुँह में भी झाग आ रहे थे, जहर खुआरा का था, काफ़ी कम से कम 2 घंटे का। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। चोट के निशान भी थे जैसा आप लोग? चोट के निशान कोई नहीं थे उनके, उन्हें जहर दिया गया था उनका, और कुछ कहने से खरोच नहीं थी, बस जहर देकर नाट घोट रखी थी उनकी, मुंह पे तकिया धर का कुछ वो धर का दबा दिया। गले पे किसी चीज के निशान? नहीं जी, और कहीं के निशान नहीं थे उन पे। पूरे शरीर पे कोई निशान नहीं था। जहर के झगूं डालते तक मुँह तकारते सारे, हमने खुरच के देखा, काफी देर तक का जहर दिया गया था उन्हें। घर की कारोबार कामकाज की क्या स्थिति है? कमाने वाले जो थे वही थे या? कमाने वाले वही थे। मेरे ससुर ससुर तो बूढ़ा बुढ़िया है, वे तो किसी काम के नहीं है। अब जा 4 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उन्हें सजा मिलनी चाहिए कड़ी तो कड़ी।
ऐसा होना नहीं चाहिए। लोगों किसी के घर में ऐसी नाइंसाफी होनी नहीं चाहिए। अगर बिजली घर में न तो और भी बहुत आदमी रहेंगे, न तो किसी को भी मार के घेर देंगे। और औरतों के साथ होगा क्या नहीं हो सकता है। आज मेरे बच्चे वीरान हुए और क्या ना हो सके, उन्हें कड़ी तकड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरे अकनवाद जागृता माता जी तू कैसी है भाई, मेरा तेरा दौरा जी भी डबला कर दे बता मुझे। अरे वो तो बहुत सीधा आदमी था, बहुत बढ़िया बच्चा था मेरा वो इतना बढ़िया बच्चा। आज लो 12 साल तक कट्ठा मेरी सारी बात पुगावा था, मेरा तो उड़ा दिया, कहीं भी नहीं देखता मुझे। तो जो लड़का यहाँ से ठीक ठाक गया बड़े राजी खुशी में, कोई घर में ऐसी आवाज सुनी नहीं थी इस कोई किस्म की, तो हमें इस बात पर शक लगा कि भाई उन्होंने उसकी जान नोक झोंक हो जाती भाई, वो बिजली घर पर मासी से उस अवे चाह नहीं थे। अब जो यहाँ रहे तो इस बात तो हमें उन पर शक आया कि भाई इन्होंने कर दिया काम। अच्छा, आप लोग थाने पे भी गए थे, वहाँ पे क्या मांग थी आप लोगों की, क्या आश्वासन वहाँ से आपको? आश्वासन तो ये मिला कि भाई उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और भाई आर्थिक सहायता मिलेगी, भैया कार्रवाई। 4 जग किताब न देखे हैं, उनका क्या इलाज होगा? उसका जवाब दो तुम ही, क्या इलाज होगा उनका? हाँ जी, बच्चे भी कोई इतने बड़े नहीं है, छोटे ही हैं बच्चे भी है, उन्हें पता ही नहीं बच्चों को कुछ भी। तो ये बताओ और क्या कहना मुझे? क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहते हैं इसमें? ये है 20 लाख रुपए चाह। दूसरी बात, बच्चों की पेंशन 18 साल के होने के बाद दो, वो तो खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक आदमी वहाँ चाह फीटर पे, कोई भी इस हमारे चाचा के परिवार का, इनके घर का, या इसका छोटा लड़का है या बहू है, बहू तो वहाँ जाने की नहीं, पर छोटा लड़का है उसके लिए चाह वो पानी पियाओ, हमें नहीं पता इस बात का। और जो वहाँ लिख रखा 5 बीघे का पट्टा,